हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके वीकली करंट अफेयर जुलाई फर्स्ट वीक और पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। तो आज हम कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का करंट अफेयर है आपका फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। पुस्तक का नाम क्या है? फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। पुस्तक जो लॉन्च की गई है यानी कि रिलीज की गई है वो की गई है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। तो इन्होंने पुस्तक को जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने रिलीज किया है। और अगर हम बात करते हैं कि इस पुस्तक के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, तो उनका नाम है CAV प्रताभी राव। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और लॉन्च किया है यानी कि रिलीज किया है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। और पुस्तक का नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इस पुस्तक के अंदर हायर एजुकेशन से रिलेटेड यानी कि आप ये समझ सकते हैं कुछ नॉर्म्स है, कुछ ऐसी कीज है जो हमारे कोविड-19 ये जो सिचुएशन है, ड्यूरिंग द सिचुएशन किस तरह से एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि स्टूडेंट और टीचर के बीच के रिलेशनशिप जो है, टीचिंग मेथड्स का यूज जो है, और जिस तरह से लैबोरेटरीज का यूज किया जा रहा है, और भी आप ये समझ सकते हो जो एग्जामिनेशन है, इन सभी प्रक्रियाओं में जिस प्रकार से नॉर्म्स को लिया जा रहा है और किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन को लेकर, तो उसी की चर्चा की गई है इस पुस्तक में। और ध्यान दीजिए पुस्तक का नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स और पुस्तक के लेखक है CA प्रताभी राव। और इसको लॉन्च किया है यानी कि रिलीज किया है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। तो अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है इंटेल कैपिटल। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक इंटेल कॉरपोरेशन है जो कि एक निवेश की शाखा है यानी कि इन्वेस्ट ब्रांच है जिसका नाम है इंटेल कैपिटल। इंटेल कैपिटल में हाल ही में भारतीय दूरसंचार कंपनी जिसका नाम है जियो रिलायंस लिमिटेड की, तो उन पर निवेश किया है अभी हाल ही में। और 3 जुलाई को ही जो रिलायंस के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि जो इंटेल कैपिटल है उन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है भारतीय दूरसंचार कंपनी जियो में। अभी हाल ही में निधन हुआ है एवर्टन विक्स का। तो एवर्टन विक्स कौन है? एवर्टन विक्स एक क्रिकेटर थे और ये कौन से देश से संबंध रखते थे? तो ये बिलोंग करते थे वेस्ट इंडीज से। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्रिकेटर जो उनका खेल था वो भी आपको ध्यान में रखना है। गृह मंत्रालय के द्वारा आपराधिक कानूनों में सुधार हेतु केंद्रीय समिति का गठन किया है और जिसके अध्यक्ष है रणवीर सिंह। तो ध्यान दीजिएगा आप, जो हमारा होम मिनिस्टर है उनके द्वारा, जो मंत्रालय है उनके द्वारा आपराधिक कानूनों में सुधार हेतु केंद्रीय समिति का गठन किया गया है और उनके अध्यक्ष है रणवीर सिंह। और इनके अलावा भी ये तो अध्यक्ष है, 5 और मेंबर रहेंगे इस केंद्रीय समिति के अंदर जो कि राज्य में जितने भी आपराधिक कानून हो रहे हैं उस पर नजर रखेंगे, उसको किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है उसका मार्गदर्शन सुझाएंगे। मारियो गोमेज ने अभी हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। और ये किस देश से संबंध रखती है? तो ये जर्मनी से संबंध रखती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि किस खेल से इन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, तो वो खेल है आपका फुटबॉल। फुटबॉल से अभी ये फुटबॉलर थी और उन्होंने अभी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। और ये देश जिस देश को रिप्रेजेंट करती थी, बिलोंग करती थी, वो थी जर्मनी। MSME और अन्य बड़े उद्योगों के एट वन क्लिक पहल शुरू की है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं MSME क्या है। तो ये है लघु
सूक्ष्म और मध्य उद्योग। तो लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग जो उद्योगपति होते हैं और जितने भी बड़े उद्योग हैं उनके लिए गुजरात सरकार की तरफ से काफी इम्पोर्टेंट है। गुजरात सरकार की तरफ से एक पहल शुरू की गई है। पहल का नाम है एक्ट वन क्लिक। और ये ध्यान में रखना है कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, आपके सीएम है विजय रूपानी, उन्होंने ही ये अनाउंसमेंट करी है। और ये एक आप समझ सकते हैं ऑनलाइन कैश इनिशिएटिव है, जिससे कि 13 करोड़ से भी ज्यादा आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो इससे पूरी तरह से लाभार्थी होंगे। क्योंकि ये जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है, ड्यूरिंग द सिचुएशन इनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, तो इनके उद्योगों को थोड़ा सा इंकरेज करने के उद्देश्य से इस पहल को शुरू किया गया है। और पहल का नाम है एक्ट वन क्लिक, यानी कि ये एक क्या है, इनिशिएटिव कैश है। कैश से संबंधित एक पहल है, योजना है, इनिशिएटिव है। फिर आता है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय क्या रहा है 2020 में। पहले इसको जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हमारे महान सांख्यिकी है, स्टैटिक्स है, जिनका नाम क्या है, पीसी महालनोबिस। इनको सांख्यिकी के पिता भी कहा जाता है भारतीयों में। और ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इन्हीं की जयंती यानी कि 29 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। तो 29 जून 2020 में जब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया तो उसका विषय था गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड जेंडर इक्वालिटी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट करने के लिए इस तरह से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि उनका विषय क्या था या थीम क्या थी। तो थीम थी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग एंड जेंडर इक्वालिटी। फिर आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी के नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद्य। क्या नाम है इनका, श्रीकांत माधव वैद्य अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। स्मारक डाक टिकट जारी करने का घोषणा, और ये सरकार के द्वारा पीवी नरसिम्हा राव को सम्मानित करने में, उनकी याद में सरकार ने इस प्रकार स्मारक डाक टिकट की घोषणा की है। तो आपने ध्यान में रखना है किनकी स्मृति में या किसको सम्मानित करने के लिए, पीवी नरसिम्हा राव। लास्ट है आपका जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिनको कि हम UNFCCC कहा जाता है। वन उन्मूलन को वन अवक्रमण से उत्सर्जन कम करने हेतु परिणाम प्रस्तुत करने वाला जो पहला देश बना है वो बना है युगांडा। और यहाँ नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अफ्रीका का फर्स्ट देश है, पहला अफ्रीकी देश है जो इस तरह के परिणाम को प्रस्तुत करेगा। तो ये अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आज हमने वीकली करंट अफेयर के पार्ट 2 में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस किया है। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।